वेलकम, आपका स्वागत हमारे इस रेकी के डेमो सेशन में। मैंने ये टाइम इसलिए रखा था कि शायद ये लोगों का फ्री टाइम रहता है, पर आज इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं, मुझे लगता है उधर भी सब बिजी हैं, बहुत कम कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ। अरे, लिटिल चैप भी बैठे हैं। पीयूष जी, वेलकम। पीयूष जी नमस्ते, कैसे हो आप? हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। गुड, नाइस, यस जी। देखिए, छोटे बच्चे को भी क्यूरियोसिटी है, इतनी अवेयरनेस है। बहुत छोटे हैं ये, लेकिन बोले हमने मेडिटेशन करना है, तो हम स्वागत करते हैं भाई, ठीक है, राइट। तो करते हैं हमारा आज का रेकी का शुरुआत। कुछ लोगों को तो मालूम होगा कि रेकी है क्या, कुछ लोगों को मालूम नहीं भी होगा कि रेकी क्या है। तो रेकी क्या है? ये एक हीलिंग टेक्निक है। इसमें कैसे हीलिंग करते हैं हम? बिना मेडिसिन के, बिना दवा के, कॉस्मिक की ऊर्जा को अपने हाथों पे सिंबल बना के, अपने हाथों को पॉजिटिव करके, हाथों को पावरफुल बना के टच से हीलिंग देते हैं। रादर डिस्टेंस से भी हीलिंग दे पाते हैं। जब से पहले हम क्या करते थे, पहले हम कोविड से पहले, पेंडेमिक से पहले हम ऑफलाइन भी हीलिंग करते थे, पर्सनल टच से भी हीलिंग करते थे, लेकिन उसके बाद में सब कुछ ऑनलाइन हुआ। उसके बाद में कोई भी, ना तो कोई टीचिंग ऑफलाइन हुआ और ना ही कोई हीलिंग ऑफलाइन हुआ, सारा ही ऑनलाइन जूम पे सेशन हुए। तो ऐसा हुआ, ऐसा ही टीचिंग हुआ। इसमें भी ये रेकी का कोर्स का मेरा कोई अभी, सच में कहूं तो कोई मन नहीं था। रीजन इज दिस, एक कोविड से के टाइम पे, तब जो स्टार्टिंग सा था, तब एक बैच हुआ था, उसको तो मैं गिनती नहीं, क्योंकि आधा वो कोविड से पहले शुरू हुआ था एंड उसका कोविड के स्टार्टिंग में हुआ था। तो वो भी ऑनलाइन हुआ था। तो उसकी शुरुआत ऑफलाइन होने लगी थी, लेकिन ऑनलाइन हुआ था। वो हुआ था पहला। उसमें 900 स्टूडेंट थे। 900 कुछ थे। मुझे इतना याद है, एक स्टूडेंट ने कहा था कि 20-25 और आ जाते तो 1000 का आंकड़ा पार होना था। क्या सोचा मैंने? मुझे लगा सब दुनिया कर गई, अब नहीं कोई, सबने कर लिया रेकी। अब ठीक है, बस सबने कर लिया, ओके, अब नहीं कोई रेकी रह गया कि रेकी करनी है, क्योंकि बड़ा ग्रुप था। लेकिन कुछ समय बाद ही, 3-4 मंथ्स के बाद ही फिर एक ग्रुप रहा। अच्छा ग्रुप था, मुझे ध्यान नहीं है, 60 का था, 70 का था, फिर वो भी हुआ। उसके बाद में फिर एक थर्ड शुरू हुआ। अभी थर्ड शुरू हुआ था, फोर्थ भी किसी ने शोर डाल दिया, थोड़े से कैंडिडेट हुए, वो मुझे दोनों को मर्ज करना पड़ा। फिर वो थर्ड चला। तो अभी जो अभी रेगुलर आपके शुरू हुए, वो आपका वो फर्स्ट हुआ, ये सेकंड, आपका थर्ड वाला, ये वाला जो रहेगा, अब ये थर्ड ग्रुप रहेगा। तो इस थर्ड ग्रुप में क्या है, इसमें हम वैसा ही, ये क्या है, मैं चाहती हूँ कि इसके बाद सब कर लें, जिसने भी करना है कर लें। फिर क्या होता है, जब वो ग्रुप खत्म होता है, फिर 2-4 लोग शुरू हो जाते हैं। अरे हमने करना था, अरे हमने करना था। फिर बहुत दिक्कत आती है। हम हर इंसान को नहीं करा सकते ऐसा, बिकॉज इट टेक्स टाइम। टाइम रहता है। कैसे? 23 डेज का एक कोर्स है। हमने, मैं बताऊंगी आगे कितने वो करने हैं 23 डेज के लिए। अगर पर्टिकुलर 2-4 लोगों के लिए हम 23-23 दिन लगाना थोड़ा फिजिबल नहीं रहता, अनइजी हो जाता है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि अगर कोई प्लानिंग, अरे बाद में मत ना खुद परेशान होना, ना मुझे करना, पहले ही डिसाइड कर लो, करना है तो भी ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक है। ये तो, ना तो मेरे कहने से कोई कर पाएगा, और ना आपकी मर्जी से आप पाओगे। ये तो डिविनिटी जिसे चाहेगी, जिसे डिवाइन एनर्जी चाहेगी ना, वो खुद अपने आप करेंगे, वो खुद लेके आएंगी। ना मैं मेरे कहने पे आ जाओ, कर लो कर लो कर लो कर लो, वो भी नहीं होगा। जब आपके कहने से मुझे करना, मुझे करना, ये जिनको डिविनिटी चाहेगी। कुछ ऐसा है जो ज्वाइन करके भी निकल जाते हैं, डिविनिटी उनको खींच के निकाल देती है। तो जिन पे डिवाइन ब्लेसिंग्स होंगी, मेरे हिसाब से वही सीख सकता है, दूसरा इंसान नहीं सीख सकता। देखते हैं डिविनिटी किन किन को कैसे कैसे परमिशन देती है, कैसे उनको अलाउ करती है, कैसे उनको ब्लेस करती है। तो करते हैं हमारा आज का सफर शुरू। जानते हैं थोड़ा सा मैं आपका भी इंट्रोडक्शन चाहूंगी पहले। अगर किसी को थोड़ा बहुत हीलिंग के या रेकी के बारे में मालूम है, तो आप अपना थोड़ा सा वो दे सकते हो। चलो थोड़ा थोड़ा इंट्रो ही दे दो, थोड़ा थोड़ा, इतने वेट हो जाएगा जी।
हाँ जी, प्रिया मैम, थोड़ा थोड़ा इंट्रो करते हैं सबका। इतने में एक दो दो चार लोग जो जो जुड़ने वाले हुए जुड़ जाएंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैंने तो मैम रेकी के 9 लेवल किए हैं, लेकिन मुझे फिर से करना है। ओह जी, और जरूर, वेलकम। मेरा बेटा भी कर रहा है, पीयूष 8 साल का। उसे भी हाँ जी। मेडिटेशन करना है, हम सब कर रहे हैं अब, तो उसे भी है कि मुझे भी मेडिटेशन क्या है करना है। तो मैंने सोचा वेरी नाइस। रेकी अच्छा है उसके लिए। जी 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 जी, उसी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी और जी जी। मैंने जो पहले रेकी के 9 लेवल किए थे, तो मुझे याद है अच्छे से कि फर्स्ट रेकी लेवल में तीसरे ही दिन डॉक्टर ने मुझे ना नी की सर्जरी बोली थी। जी। मेरा हाँ, उसमें कुछ कुशन रहता है, वो ब्रेक हुआ था। और मैं ना हम्म गिरती थी, बैलेंस मेरा अचानक से पैर ट्विस्ट होके बैलेंस हम्म। जाता था और गिरती थी। तीसरे दिन मेरा हीलिंग हो गया वो रेकी लेवल 1 में। और अभी वेरी तक नाइस। मैंने कभी बेल्ट नहीं पहना है। सर्जरी भी कैंसिल हुई, डॉक्टर ने खुद से कहा कि सर्जरी की कुछ जरूरत नहीं है। वेरी अभी नाइस मतलब अब जी। ये शायद दूसरा साल चालू है। मैंने बेल्ट भी नहीं पहना, नहीं तो मुझे पहले बेल्ट पहनना पड़ता था क्योंकि वो ट्विस्ट होता था, तो बैलेंस जी नहीं जी जाए जी इसलिए। और जी जी अच्छे जी। से घूम फिर के आती हूँ, बाहर जाके भी आई 10 दिन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत उसके बाद अच्छे। मेरा मुझे 8 साल से ना ये माइग्रेन था। तो हम्म। माइग्रेन पूरा चला गया मेरा, मैं टैबलेट वेरी लेती थी नाइस। नहीं तो। लेकिन अभी तो जी। वो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो टैबलेट की भी जरूरत नहीं और वो चला गया। वेरी बॉडी नाइस। पेन था राइट साइड हम्म में मेरा ना, मालूम नहीं मुझे क्या पेन था राइट साइड में। मैंने पेट स्कैन भी करवाया था, फिर भी हम्म। डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा था कि वो पेन क्या है। राइट साइड में, सिर्फ राइट साइड में पूरा पेन था स्टमक में। जी और वो जी। इतना था, मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे, मतलब बेयर नहीं कर ओह। पाती थी। वो अपने आप रेकी में चला गया है, अभी तक उसका कुछ ये नहीं फिर से। तो मुझे हम्म। क्या अब फिर से वो महसूस करना है, मतलब रेकी के सब लेवल फिर से एंजॉय करने। पहले जो मैंने वेरी किया ना, नाइस। तो वो सब पेन ऐसे जाना है जाने वही दिमाग में रहता था। अब मुझे फिर से वो जी करना है बेटे के साथ। जी जी, बिल्कुल वेलकम, आपका और आप स्वागत है। जो मैम मैम रेकी जो सिखाते हो ना, वो कोई नहीं सिखाता। मुझे अभी भी याद है जब आपने बोला था कि रेकी लेवल स्टार्ट होना है, तो मेरे हस्बैंड आपसे जुड़े थे, मतलब वो आपका कोर्स कर रहे थे, क्रिस्टल एली संदीप। तो जी। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम का डेमो सेशन है, तो मैम रेकी लेवल चालू करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बोला था कि 50 मेंबर चाहिए। तो मुझे हम्म। लगा ये मेरे पीछे पड़ जाए कि वो 50 हो जाए, इसलिए तो मैंने डेमो सेशन जबरदस्ती ज्वाइन किया था। लेकिन हाँ डेमो हाँ। सेशन में आपने जो मेडिटेशन करवाया, उसमें आपने पहचान लिया, मुझे सीधा ही बोला कि आपके मन में है तो ही आप करो, नहीं तो मत करो। तब मैंने पहचान लिया कि मैम की लेवल क्या है, और मैं ज्वाइन हो गई। और देखते देखते 4 कभी बजते हमें मालूम भी नहीं था, लेकिन अब रोज हम्म। 4 बजे उठते मेडिटेशन करते। और देखते देखते रेकी लेवल 9 कंप्लीट किए, उसके बाद आपका कंटिन्यूस मेडिटेशन वो सुबह का करते। लेकिन बहुत जी अच्छा लगता है मैम, डे टू डे जी लाइफ में इतना बदलाव आ गया है ना। मतलब डॉक्टर जी। की जरूरत नहीं, मेडिसिन की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, सच में। डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स। और अभी जब आपके आपने, जैसी रेकी और वो जो एनर्जी आप देते हो, वो कोई नहीं करता, कोई नहीं। थैंक यू डिवाइन सो मच। ब्लेसिंग्स, वेलकम, स्टे ब्लेस्ड, डिवाइन ब्लेसिंग्स। जब आपने कहा ना मैं फिर से करूंगी, अरे मेरे मन में भी वही आया। अरे फर्स्ट डे तो इनका मन ही नहीं था कि करूं कि नहीं करूं, बैक ऑफ माइंड मेरे मन में आया। अरे तब तो ये डबल माइंडेड थी कि करूं कि नहीं करूं। ऐसा था तब इन लोगों ने, सबने मेरे को प्रेशराइज किया था कि मैं रेकी कराऊं। मैंने इनको जैसे, एक बार इंसान बोल ही देता वैसे ही "तो चलो ठीक है, बात टल जाएगी, है ना, बात खत्म हो जाएगी"। मैंने बोला 50 लोग हो जाओ फिर बात करेंगे। वो 50 वाली सुई सब पे अटके रही, है ना। तो फिर मेरे टीम मेंबर्स ने भी कहा कि हाँ मैम, एक्सपेंसेस भी नहीं निकलेंगे, आप फीस बढ़ाओ। मैंने बोला अभी नहीं, फीस तो नहीं मैं बढ़ाऊंगी। कहते फिर एक्सपेंसेस भी नहीं निकलेंगे, है ना। तो इस हिसाब से तो ऐसा था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कोई आए जबरदस्ती से करे, जबरदस्ती से करे, ऐसा भी नहीं था। बस ये मालूम था कि हाँ, डिविनिटी जिन्हें चाहेगी ले आएगी, जिसने आना है आ जाएगा, जिसने नहीं आना नहीं आएगा, उसकी इच्छा रहेगी। बट अच्छा लगा सुन के, आप रेगुलर भी बहुत रहे, अच्छा लगा। अब और भी अच्छा लगा कि आप इसको एंजॉय करना चाह रहे हो। अब मैं ये हाँ बताना चाहूंगी जी, कि इससे देखो अपनी सेल्फ हीलिंग तो होगी, अपनी प्रॉब्लम्स तो जाएंगी, साथ की साथ हम दूसरों को भी हील कर पाएंगे जी। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, स्टे ब्लेस्ड थैंक यू जी। सो मच।
हेलो बेटा, आप मेडिटेशन करोगे? हाँ। ओके। आपको अच्छा लगेगा मेडिटेशन करना? रेगुलर कर पाओगे? हाँ। रोज, डेली डेली? हाँ। ओके, गुड। तो ठीक है, फिर करेंगे, बस आपसे इतना ही। ठीक है। ओके। स्टे ब्लेस्ड जी। थैंक यू मैम। वेलकम जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते जी मैम। मैम मैं ना, रीटा ने पहले सीखा है आपसे, जो लास्ट हाँ आपका जी, बैच हाँ जी। हुआ है। मैं उसकी हाँ जी, हाँ कजन हूँ। जी। ओके ओके जी, हाँ जी, वेलकम, स्वागत जी। मैं दिल्ली से हूँ। ओके जी और जी जी। तो मुझे रेकी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। ज्यादा नहीं मतलब हम्म। पता ही नहीं है मुझे एक्चुअली। वैसे मैंने एक बार अपने हस्बैंड की करवाई थी किसी के थ्रू। हाँ जी तो उस टाइम जी। मुझे कुछ भी उस चीज के बारे में नॉलेज भी नहीं थी कि होता क्या है। हाँ जी 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 तो जी। बस मुझे अभी जब मेरी रीटा से बात होती थी तो रीटा मुझे एक चीज बोलती थी, कहती कि देख मेरे हस्बैंड है ना, उनको बहुत मतलब मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ज्यादा। हम्म तो हम्म इसलिए वो हम्म चाहती थी, वो कहती थी कि तुम कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ भी घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, तुम कम से कम एटलीस्ट अपने घर में सबको हील कर पाओगी। जी 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 तो जी जी मुझे जी ये जी। सुनकर बहुत अच्छा लगा, और मैंने आपके जिनको आपने सिखाया उनके व्यूज सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे उस चीज पे विश्वास अपने आप ही हो जाता है, और एक कुछ आपकी आवाज सुन के मुझे विश्वास हो जाता है डिवाइन ब्लेसिंग्स, स्टे कि ब्लेस्ड जी मैम। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, है ना। इसीलिए हम्म। मैं भी ये स्टार्ट करना चाहूंगी आपके साथ, जुड़ना चाहूंगी गुड आपके साथ। जी। थैंक गुड, यू, वेलकम मैम, थैंक यू सो स्वागत। मच मैम, जी थैंक यू जी सो जी। मच। हाँ जी। हेलो। हेलो जी। हाँ, हाँ नमस्कार। जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। जी, मैम मैं लंदन से बोल रहा हूँ, और मेरा नाम महबूब है। मैंने कभी नहीं किया रेकी, लेकिन बड़ा इंटरेस्ट था सीखने के लिए मुझे जी रेकी। जी। वैसे डिविनिटी में तो पहले ही से इंटरेस्ट है, वही तो मेरी हम्म। जर्नी चली है। लेकिन इस जी रेकी के इसमें मुझे कोई अच्छा टीचर नहीं मिला, और या तो जी हो सकते है वो वक्त नहीं आया था। लेकिन अभी जी मुझे कोई मिला था। अ, जी आपसे मेरी बात हो गई थी इंडिया में जब आया था, तब मैं जी 2 महीने जी। पहले। तो हाँ जी। एक एस्ट्रोलॉजर थे, उनका नाम आप सुशील कोराड करके था। उन्होंने कहा हम्म कि आप आपके मतलब जो आप आए हैं, तो इसी के लिए करने की सेवा ही करने के लिए आए, तो आप रेकी सीखो और इससे लोगों का हीलिंग करो। वैसे मैं जी हीलिंग करता हूँ डिस्टेंस, जी लेकिन अपने तरीके से करता हूँ। इतना मुझे पता जी नहीं कि कैसे किया जाता है। जी और इस वजह से लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न फ्रॉम यू कि जी। रेकी कैसे वेलकम किया जाता है। थैंक यू। जी जी, वेलकम जी, वेलकम, स्वागत है। जी जी, हाँ जी सर। अगर चाहत है सर मन में, तो डेफिनेटली कर लोगे। लेकिन इसमें बस एक चीज है, हमें रेगुलर रहना होगा। उसके लिए मैं भी प्रयास करूंगी, आप सभी को भी प्रयास करना होगा। रेगुलर रह के हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, राइट जी। जी ओके जी जी। मैम मैंने तो सिर्फ सुना ही है, मैंने ना यूट्यूब पे देखा है ना फेसबुक पे देखा, सिर्फ आपसे ही सुना है। और बस जी करना चाह रही हूँ कि, और अगर आप ईश्वर की कृपा रही, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर कर पाऊंगी मैम। मैं मन में चाहत है तो हो जाना है, डिविनिटी ने आपको स्वीकार कर लेना है। मन में चाहत होनी चाहिए। अगर जितनी चाहत से जुड़ोगे, उतनी चाहत से डिविनिटी आपको कहाँ के कहाँ ले जाएगी, राइट। मैम तो चाहत तो बहुत है, मन से बस चाहत है कि मैम, नहीं सीख लें। बस जरूर सीख पाओगे मैम, जरूर सीख पाओगे, डिवाइन ब्लेसिंग्स। मैम मुझे तो रेकी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और हम्म। अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ज्वाइन भी करूंगी तो मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। देखो, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से तो चलेंगे तो रास्ता कोई मिलेगा नहीं, ये तो 101% ट्रू है, राइट। अगर तो करना है, मैं नहीं कहूंगी कर लो, आजो आजो कर लो, नहीं। जिस इंसान ने करना है उसने अपने खुद के लिए करना है, नॉट फॉर मी, राइट। लेकिन उसके कोर ऑफ हार्ट की चाहत होगी। तो मैंने ऐसे ऐसे देखे जिनके बिल्कुल भी एनर्जी लेवल नहीं थे और कहाँ के कहाँ तक पहुंच गए। ऐसे ऐसे बढ़िया हीलर बन गए कि आईसीयू से पर्सन को उठा के ले आते हैं ठीक करके। ऐसे ऐसे हो गए कि सर्जरी से बच सकते हैं। तो ये ठीक है। तो अगर तो मन में चाहत होगी तो मैम ही मन में रास्ते तो मिलेंगे। मैम मन फिर में तो उस, मन है करने का, अगर लेकिन मैं करने का मैनेज नहीं है कर ना, पा रही हूँ टाइम।
अरे मैम 2 स्लॉट दे रही हूँ। जिसके क्या करते हैं लोगों का ट्रेंड, मेरे स्टूडेंट ही बताते हैं, लोग क्या कराते हैं, पहले दिन थ्योरी, दूसरे दिन अट्यूनमेंट, तीसरे दिन कहते हैं जी हो गई रेकी, 2.5 घंटे एक एक दिन। हम क्या करते हैं, पहले दिन थ्योरी, ये यूनिक टाइप का रेकी है, इसके लेवल भी डिफरेंट है। हम पहले दिन क्या कराएंगे, थ्योरी, और नेक्स्ट डे क्या कराएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अट्यूनमेंट बताऊंगी क्या होती है वो करेंगे। उसके बाद में रेगुलर एक मॉर्निंग स्लॉट रहेगा, मॉर्निंग का, एक इवनिंग का रहेगा। मैं भी 1 घंटे में काम निपटा सकती हूँ, मैं दो क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ। इतने अपने शेड्यूल में से 2 घंटे क्यों निकाल रही हूँ, ताकि सामने वाला रेगुलर रह पाए। अगर सुबह वो किसी कारण नहीं कर सका तो शाम को तो कर ले, उसके पास 2 ऑप्शन हो। अगर 2 ऑप्शन के बावजूद भी नहीं आप मैनेज कर पा रहे, तो इसके मेरे पास तो कोई और रास्ता है नहीं जो मैं आपको वो कर दूं, है ना। तो वो आप देख सकते हो अपने शेड्यूल। बाकी एक चीज जरूर कहूंगी, अगर करना होता है काम तो अर्जुन ने जैसे मछली की आंख पे नजर लगाई थी वैसे करोगे तो कर पाओगे, नहीं तो डबल माइंडेड होके तो स्टाम्प पे लिख के देती हूँ, कर ही नहीं पाओगे, कितनी भी क्षमता हो कर ही नहीं पाओगे। मन में वो चाहत और वो मन में वो चीज होनी चाहिए कि हाँ, हमें अगर करना है तो करना है, रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। अगर वो चलो, आपके बिजी बहुत शेड्यूल होंगे भाई, मैं तो टोटल फ्री रहती हूँ, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, खूब टाइम है मेरे पास, है ना। तो मेरे ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, मैम। फिर मैम अगर मैं आप मैनेज कर मैनेज पाती करती हूँ, हैं, हमें मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है। अरे जब मैं मैनेज कर पाती हूँ तो आपको क्या दिक्कत है। अरे मुझे यही नहीं समझ आ रही। ये तो ये हो गया कि आपके लिए ना डिविनिटी ने एक प्लेट तैयार करके रखी है, आप सोच रहे हो छोड़ो फिर कभी ले लेंगे, वो चीज बन रही है। ये देखना कैसे डिविनिटी चाहेगी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आप जानो, वो डिवाइन एनर्जीज जाने, आपने करना होगा तो कर लोगे, नहीं करना होगा तो आपकी इच्छा भाई। ठीक है, राइट, लेकिन हमारी तरफ से फिर भी ब्लेसिंग्स हैं आपको, डिवाइन ब्लेसिंग्स। राइट जी, स्टे ब्लेस्ड। मैम मैंने नमस्ते जी। रेकी के बारे में आपसे ही जाना है। मैंने आपसे टैरो हम्म का कोर्स किया, वहां से पता चला रेकी होता है। फिर हम्म ऐसा नहीं, पहले नहीं करा है, मैंने अपनी मदर का करवाया था किसी से, पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं क्या होता है, कैसे करते हैं। फिर मैंने हम्म आपसे रेकी लिया। हम्म मैं इतनी परेशान थी, मैं उठ बैठ नहीं पा रही थी, मैं लेट नहीं पा रही थी, सो नहीं पा रही थी बिना मेडिसिन के। आपने मेरा हम्म रेकी किया और मैं आधे घंटे में ठीक थी मैम। उसके बाद मैं घूम के आई, पूरा एरोप्लेन में बैठ के गई, घूमा पूरा 4-5 दिन, सीढ़ी चढ़ी उतरी सब करा। मैं बहुत अमेज थी और उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं भी सीखूंगी रेकी। और ये तो मेरे लिए यस। बहुत इजी हो गया। मतलब मैं सोच रही थी कि शायद जो सुबह ज्वाइन करेंगे वो सुबह ही बैठना है उनको, बट अगर ऐसा है तो मेरे लिए तो बहुत इजी है। मतलब अगर मैं सुबह का मिस करती हूँ, मैं शाम को अटेंड कर सकती हूँ। तो हाँ, मैं फिंगर्स क्रॉस रख रही हूँ। होपफुली सब अच्छा होगा और मैं अच्छे से सीख पाऊंगी। डिवाइन ब्लेसिंग्स, जी 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 जी। तो वेलकम, स्वागत है, डिवाइन ब्लेसिंग्स, डेफिनेटली सीख पाओगे, डेफिनेटली सीख पाओगे, राइट। मन में चाहत होनी चाहिए, बस वो वाली चाहत जो है, वो वाली चाहत होनी चाहिए, तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे हम, राइट। अच्छा, जब टैरो की बात बात हुई है तो टैरो भी बता दो थोड़ा सा, कैसा रहा आपका टैरो का सफर। मैम बहुत अच्छा रहा मेरा टैरो तो। मतलब इनफैक्ट अभी अच्छा, तक भी जब से मैं कार्ड निकालती हूँ तो आज तक तो टचवुड कभी गलत आया नहीं है। और डिवाइन मैंने ईयरली ब्लेसिंग्स। प्रिडिक्शन किए जितने भी, वो मुझे हर महीने फोन करके कि मैम आपने बताया था ना वैसे ही हुआ है, मासी आपने बोला था अरे वैसे ही हुआ है। तो ऐसे ही जितने भी मेरे रिलेटिव्स भी या जिन जिन के मैंने निकाले सबका वैसे ही आ रहा है। और अभी देखते हैं आगे भी बढ़िया चलता रहेगा। क्या फील करते हो, बहुत अच्छे टैरो, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे टैरो रीडर बन चुके हो, राइट। वेरी नहीं नाइस, मैम, अभी अभी वंडरफुल। प्रोग्रेस चल रही है और बन जाऊंगी धीरे धीरे। जितना ज्यादा अभी ना लोग ज्यादा आते नहीं है, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, मेरी प्रैक्टिस भी और अच्छी होती जाएगी ना, फिर मैं बहुत अच्छी हाँ, बन जाऊंगी एक दिन। यस यस, वेरी नाइस। वैसे कोर्स से सेटिस्फाइड हो? बहुत अच्छा मैम, मेरे को नहीं लगता कोई ओके। ऐसा कराता होगा, मतलब इतने डिटेल में एक एक चीज। और फिर ना रेमेडीज तो मतलब कोई नहीं कराता मैम। मैंने ऐसा नहीं है, पहले मैंने वैदिक के कोर्स कई जगह से कर रखे हैं। मैंने इस चीज के लिए आपको बोला भी, पहले भी बोला है कि मैम प्रॉमिस करके भी ना लोग रेमेडीज नहीं बताते। हर कोर्स में होता है कि रेमेडीज रेमेडियल बताएंगे, रेमेडीज सिखाई जाएंगी। वो पूरा कोर्स खत्म होने के बाद बताएंगे, कभी एक बार क्लास ले लेंगे, कभी कर लेंगे, वो आज तक नहीं हुआ। 3 साल से हम वेट कर रहे हैं।
कोई रेमेडीज नहीं सिखाता। आपने एकदम सहज भाव से, और पूरे में तो मेरी तो सोच भी नहीं रही थी कि टैरो में रेमेडीज होते होंगे। पर आपने लकी एक एक ब्लेसिंग। मतलब काट के आपने रेमेडी सिखाए, उसमें बताया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा कोर्स है, सबको करना चाहिए। जी, डिवाइन ब्लेसिंग्स, स्टे ब्लेस्ड। अभी शुरू होने जा रहा है नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है कोर्स अभी मई में शुरू होगा, वो भी ना कुछ आपके जैसे साथी उनकी डिमांड पे ही है जो शुरू होने जा रहा है। जो रह गए थे ना वो उनके लिए है, मेरे से दोबारा करवाएंगे, करना पड़ेगा। जी जी, ओके, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड मैम। जी जी थैंक यू जी, मैम। वेलकम जी। जी अर्चना मैम, बस अब शुरू करते हैं फिर। मैम जैसे नीतू मैम ने कहा है, बिल्कुल उनकी बात सही है मैम। कहीं कोई कुछ हम्म। नहीं बताता है, सिर्फ वो अपना दे देते हैं। बाकी मतलब आपने हमें उसका सोल्यूशन सिर्फ बता दिया है, लेकिन उसका इलाज क्या है, उसके लिए हम क्या करें, जब ये हमारे पास नहीं, तो मुझे लगता है सारी विद्या बेकार हो जाती है ना। और मैम आपने जैसे मैं आपके ही नोट्स बना रही थी, पढ़ रही थी, तो मैम मुझे लग रहा था कि मतलब कितने शॉर्ट टाइम में आपने जैसे अपने अंदर से निकाल के सब कुछ हमें दे देती हैं। डिवाइन कि ब्लेसिंग्स, मतलब आपके स्टे अंदर देने ब्लेस्ड। वाला भाव जो मैम हमने देखा है ना मैम, वो हम 1.5 साल से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं मैम, और कई लोगों के पास, लेकिन कोई नहीं देता मैम। सब अपने वो रखना चाहते हैं अपने अंदर, उन्हें लगता है हम दे देंगे तो शायद। लेकिन मैम जो मैंने अभी ये केपी हरियाणा शुरू हुआ और मैं नोट्स बना रही थी, पढ़ रही थी, मुझे मतलब मैम आंखों में आंसू आ रहे थे कि वाकई गुरु क्या होते हैं मैम, शिष्य क्या होते हैं, वो एक परंपरा समझ में आ रही थी, जो अब कहना नहीं चाहिए मैम, क्योंकि मेरी कुंडली में भी गुरु दोष है। लेकिन मैम वाकई मैम आप महान हैं, बहुत महान है मैम। और हम डिवाइन सौभाग्यशाली ब्लेसिंग्स। आपके साथ जुड़े, हम बहुत लकी हुए मैम, कहीं ना कहीं हमने बहुत अच्छा किया है। अच्छा। डिवाइन ब्लेसिंग्स। जी जी, कुछ बोल रहे थे मैम अ, आप? हम्म? जी जी मैम, ये पूछ रही थी मैम, जैसे रेकी में आप कह रहे हो कि फिजिकली हेल्थ है, तो क्या मैम मेंटली हेल्थ भी सही होती है? जैसे जो बच्चे बहुत हाँ चिड़चिड़े, बात हाँ, बात पे अभी गुस्सा इसमें आता है। बताऊंगी, आगे बताऊंगी, ओके इसमें सेशन में बताऊंगी। जब हम सेशन ओके करेंगे सब चीजें बताऊंगी इससे क्या क्या हील होता है। ये ओके। मैम आपका बड़प्पन है कि आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी। बट मैं कहा, मैं तो एक ऑर्डिनरी सा पर्सन हूँ, मामूली सा पर्सन हूँ, बट एक कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ कि जो मेरे पास है ना वो सब चीज आपके पास भी हो। मैं बांटने के मूड में हूँ। इतना सा मैं 1% क्या, ½ % भी हाइड करके अपने पास नहीं रखना चाहती। जो चीज मेरे को आएगी, रेकी में मेरे को आती है, वो सब चीजें आपको भी आएंगी। जो चीज मेरे पास है वह चीज आपके पास भी होगी। अभी तक आपने जो मेरे से कोर्सेज किए हैं, एस्ट्रो गाइड का किया, ये मैम क्रिस्टल हीलिंग का किया, किसी ने जिसने किया, जिसने केपी का किया, जिसने टैरो का किया, जितने भी जिसने जो 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 कोर्स किए, केपी का भी चल रहा है, केपी का जो चल रहा है उसमें भी मैं चाह रही हूँ, बेशक नेटल वाला भी कुछ करना पड़ रहा है, वो भी कोशिश कर रही हूँ स्ट्रांग बेस से, बेस को स्ट्रांग बना के। मुझे आते हैं, सबके मैसेजेस आते हैं कि हम यहाँ नहीं, ऐसा नहीं पढ़े, ऐसा नहीं पढ़े, ऐसा नहीं पढ़े। बट उसमें आपका भी हार्ड वर्क है। अगर अगर मैं कोशिश करती हूँ तो आप लोग अगर लेते हो उस हिसाब से तो मैं दे पाती हूँ। अगर आप ही ना ले पाओ तो मैं कहाँ किसको दूंगी। लेकिन एक चीज मैं करती हूँ डेली, मैं यही प्रे करती हूँ कि वो गॉड मेरे को बांटने वाले मोड पे तो लगाया है, केवल उन्हीं हाथों में जाए जो जेन्युइन, वही लोग जुड़े जो उसे जेन्युइन वे से यूज कर सकें, सही ढंग से अपने रूल नियम मान करके करें। मैं वो चाहती हूँ, बस वो मेरे को आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप उसको सही ढंग से करो, रूल नियम पक्के रख के करो। ठीक है मैम? और तो बिल्कुल मैम सक्सेस कल मिलेगा। आपकी जब शाम को क्लास चल रही थी, तो मैम वाकई हम लोग थक रहे थे, बहुत थक रहे थे, लेकिन जब साहिल जी ने बात की और आपने बोला, जबकि मैम मुझे पूजा करनी थी, मैं रात में जब पूजा करती हूँ तो मुझे 45 मिनट लगते हैं, तो मुझे लग रहा था कि मुझे पूजा कर, लेकिन जब आपकी बात सुनी ना कि मुझे अभी 3-4 घंटे और चार काम घंटे था मेरा चाहिए, पेंटिंग। मैम थकान कहाँ चली गई कुछ नहीं पता। कैसे हम फ्रेश हो गए आपके इस सेंटेंस से। और उसके बाद मैम मैंने पूजा की, फिर नोट्स बनाए, और किसी की नहीं वेरी कारणवश नाइस। मैम आपको सब पता है, आपका मैं सुबह का मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ, आपकी फोटो सामने लगा के, और मैंने अपने तरीके से जैसे मैं पहले करती थी पूरा मेडिटेशन किया 4 बजे। उसके बाद वेरी मैम मैं नाइस। सिर्फ 1 घंटे सोई। वेरी नाइस, और वेरी उसके बाद नाइस, फिर बच्चों बहुत को अच्छे, स्टे ब्लेस। जी। जो एक कल करेज मिला है मैम आपकी बात से, कि हमें लगा कि आप अभी 3-4 घंटे काम करोगे और हम जाके सोएंगे। मैम एकदम से सब कुछ, नींद वींद थकान वकान सब चली गई थी। तो ये मैम जो डिवाइन आपसे जुड़ने ब्लेस। के बाद ये एक समय का सदुपयोग और मेहनत करने की क्षमता जो मैम अभी तक हमें नहीं थी, हम नहीं जानते थे कि हमें तो 8 घंटे सोने को चाहिए ही था बिल्कुल।
जी तो जी ये जी जी चीजें मैम, बस ये हम जी। धन्य हो गए मैम आपसे मिलके, और समय डिवाइन का ब्लेसिंग्स। सदुपयोग। जी, स्टे ब्लेस्ड जी। बस अब शुरू करेंगे अंशु मैम आपका लेके क्वेश्चन, फिर शुरू ओके करते मैम। हैं जी। जी ओके जी। जी मैम अंशु मैं मैम। भी यही कह रही थी कि आपसे केपी पढ़ के इतना मजा आता है। कल मेरी पहली बार पहली बार नहीं, क्लास मिस हुई, लेकिन जब भी मिस होती है ना तो मैं अंदर ही अंदर वो करती रहती हूँ, रिग्रेट की क्यों मैम की क्लास मिस हुई है। आपसे पढ़कर जी बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा। और नोट्स बनाने में भी, पढ़ने में भी बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा सीखते हैं। जी। डिवाइन ब्लेसिंग्स, स्टे ब्लेस्ड। जी जरूर मैम सीख आप पाओगे, अपना बहुत आशीर्वाद अच्छे रखिए कि पंडित। आपसे सब सीखें हम। जी जरूर। जी स्टे ब्लेस्ड मैम। जी जी। केपी मैम, आजकल हमारा एक कोर्स चल रहा है केपी हॉरेरी का, प्रश्न से, क्वेश्चन से हम इंसान की जो इवेंट होने वाली है, प्रॉब्लम है, वो बताते हैं कब होगी, कैसे होगी, ओके। मतलब ज्योतिष, ज्योतिष कह लो। अच्छा, ज्योतिष, ओके। प्रश्न ज्योतिष। केपी एक नाम है, अलग तरह का ज्योतिष होता है, वो है मैम। जी। ओके, चलो मैंने पहली बार ज्वाइन किया तो आई होप कि मैं अब आपके साथ ही लगी रहूंगी। जी 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 बहुत जी बढ़िया जरूर जी। लगा, सबके कमेंट सुनकर ना बहुत ही बढ़िया लगा। जी जी सो जी लकी कि जी मैंने जी। आपसे ज्वाइन किया है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, थैंक स्टे यू। ब्लेस्ड जी मैम। ओके थैंक जी, यू। थोड़ा इंट्रो चाहिए था, बिकॉज हमें पता तो हो हम कौन कौन लोग बैठे हैं, सबको मालूम हो मन में चाहत क्या है भी कि नहीं, हम कुछ करना चाहते भी हैं कि वैसे ही बैठ गए। तो उस हिसाब से जब हम करना चाहते हैं तो डिविनिटी हमें बहुत ऐसे, जैसे देखते हो ना लक्ष्मी माता जी से धन की प्राप्ति हो रही है, डिविनिटी से ऐसे प्राप्ति होती है। अगर मन में चाहत हो, कोर ऑफ हार्ट हम करना चाहें तो आज हम थोड़ा रेकी की बातें तो कर ली, थोड़ी थोड़ी इंट्रो हो गया अपना। अब हम, बढ़िया मैम, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया जी जी जी। जी मैम। मैम मैं तो अभी सीख ही रही हूँ, केपी में सीख ही रही हूँ। एबीसीडी आप बहुत अच्छे से, मुझे कुछ भी नहीं आता था मैम, एस्ट्रोलॉजी का राशियों के नाम भी पूरे नहीं पता थे। अभी अच्छा लग रहा है कि धीरे 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 समझ में आ रही हैं चीजें। और कल तो मैम आपका एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल था। हम भी ये सोच रहे कि बाद में कि इतनी एनर्जी कैसे लेके आए, इतना पेशेंस कैसे लेके आए हर क्वेश्चन का आंसर करते हुए। और आई होप जी मैम मैं भी रेकी क्लासेस में अच्छे से कर पाऊँ। कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे, मन में चाहत हो तो डेफिनेटली कर पाओगे। स्टे ब्लेस्ड, डिवाइन ब्लेसिंग्स जी। थैंक यू। तो वेलकम जी, वेलकम सर। नमस्ते जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मैडम मेरा नाम हेमंत सावंत है, मैं पिंपरी पुणे से हूँ। हम्म और मैं आपके कोर्स के बारे में जानकारी मुझे मेधा मैम और पांडुरंग कोरडे सर जिनसे मैं केपी सीख रहा था हम्म उस टाइम हुई। तो उन्होंने भी आपसे रेकी का कोर्सेस किया हुआ है। तो हम्म मुझे व्यक्तिगत रूप से रेकी की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने एक किताब पढ़ी थी मराठी में, माझा साक्षात्कार हृदयरोग करके, उसमें मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा था। तो हम्म वो जान के मुझे ऐसा लगा कि मेडिटेशन सीखना जरूरी है, जी अपार्ट फ्रॉम योगा एंड रेगुलर एक्सरसाइज। जी और शायद मुझे मैंने कहीं सुना था कि जो चक्रा हीलिंग है, 7 चक्रस, सो हम्म उसका पाथ भी रिकी एंड मेडिटेशन से होके आगे जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल तो जी इस वजह से मुझे ये रेकी सीखना है। और इसके जी। अलावा मेरा काम का नेचर भी ऐसा है कि उसमें बहुत सारे टेंशन रहते हैं, मुझे ट्रैवलिंग करना जी। पड़ता है, और हम्म बहुत सारा कंप्यूटर पे काम रहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह वगैरह पे। तो जी जी थोड़ा जी जी। मुझे जो मेंटल स्ट्रेस बेनिफिशियल रहता है, रहेगा। हाँ हम्म मेंटल स्ट्रेस भी रहता है, फिजिकल स्ट्रेस भी रहता है, तो उससे थोड़ा मुझे रिलीफ चाहिए। तो इसके जी लिए भी बिल्कुल। मैं कुछ जी संसाधन खोज रहा था, तो अचानक से जी आपके ग्रुप में ऐड हो गया और मुझे लगा कि ये मुझे जरूर सीखना चाहिए। जी जी। तो अ, जी अभी तक जो मैंने सुना आपसे, तो मुझे लगा कि शायद आई एम ब्लेस्ड, तो इसकी वजह से मुझे इसमें एडमिशन मिला है। तो आई जी एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट जी मोर एंड मोर ब्लेसिंग फ्रॉम यू। थैंक जी यू। जी। स्टे ब्लेस्ड, डिवाइन ब्लेसिंग्स। सर ये डिविनिटी की ब्लेसिंग्स हैं। ये मेरे को तो एक चैनल बना के बिठा दिया, कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ मैं उसको थोड़ा करने का, लेकिन
ये डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, जिसको जो जो चाह रहे हैं उनको मिल जानी है, कोर ऑफ हार्ट चाह रहे हैं तो उनको मिल जानी है। तो स्टे ब्लेस्ड। तो करते हैं जी शुरू हमारा आज का सफर। तो इसमें उनसे बात नहीं हो पाई एक पर्सन से, चलो कोई बात नहीं, फिर कभी देखा जाएगा। बलवंत जी से बात नहीं हो पाई, अनम्यूट नहीं कर पाए वो, कोई बात नहीं है। तो आज का शुरू करते हैं, देरी हो रही है। तो आज हम जानेंगे कि रेकी है क्या, हम किस चीज की बात कर रहे हैं। मैं अपने आप सभी का इंट्रो दे दिया, अब मैं थोड़ा सा अपने इंट्रो पे आती हूँ। मेरे बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहूंगी, ताकि आपको, ये तो है मैं एक ऑर्डिनरी सा पर्सन, लेकिन मेरी बास्केट में अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि रेकी है क्या, ये कैसे वर्क करती है। थोड़ा बहुत हम रेकी के बारे में जानते हैं। रेकी क्या है? रेकी का हम जो हमारा आज का अब का कोर्स रहेगा, ये आज का डेमो सेशन किस कोर्स के लिए है? ये रेकी हीलिंग के लेवल 1 के लिए है। मेरा नाम है रणबीर वैदवान। मैं एस्ट्रो गाइड प्लेटफॉर्म से वर्क करती हूँ। यहाँ से मैं, मेरा जो है टीचिंग है, हीलिंग मोडेलिटीज में मैं काम करती हूँ, हीलिंग में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी काम करती हूँ। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो देना चाहूंगी। पुराने मेंबर्स को तो मालूम होगा, अरे बीच में एक मेंबर और भी थे। थोड़ा थोड़ा जो डिविनिटी ने मुझे दिया, मैं वो आपके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ। तो इसमें, तो मेरे इंट्रोडक्शन में क्या है, थोड़ा बहुत मैं अगर अपने बारे में कहूँ, मेरा नाम है रणबीर वैदवान। हीलिंग मोडेलिटी से मैं पिछले 32-33वां साल हो गया, रादर अब 33rd ईयर चल रहा है। मैं 32-33 साल से इस मॉडलिटी में हूँ। एक एक ईयर का मुझे श्योरिटी नहीं रहता कि मैं तब हीलिंग करने लगी थी, टीचिंग करने लग गई थी, जब मैंने उसमें सिर्फ स्टडी ही किया। लेकिन मेरा 32 साल का तो मैं श्योर हूँ, मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इसमें मैंने कुछ, जब मैं ये छोटी एज में शुरू कर लिया था, तो मेरी कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी बने, एनर्जीज ने मेरे कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी बनाए। उससे मुझे हीलिंग पावर लेने में थोड़ा और डिविनिटी ने मुझे ब्लेस किया। तो क्या है, मैं प्रेडिक्ट करने लगी अपनी इंट्यूशन पावर से। मैं लोगों की प्रेडिक्शन करने लगी। बहुत से लोगों का डिविनिटी ने मेरी ड्यूटी लगा ली और मेरी तरफ से वो काम करवाया। मैंने पहले, सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्या रहा, रेकी रहा। स्टार्टिंग मेरा कहाँ से हुआ, रेकी से हुआ। उसके बाद में मैं क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हुई। फिर मैंने क्रिस्टल हीलिंग भी सीखा, जिससे मैंने दोनों के ब्लेंड से भी, अकेले रेकी से भी, पहले अकेले रेकी से भी, बहुत से, मेरे को डिविनिटी ने इतना ब्लेस किया कि मेरे हाथ से हजारों लोगों का हीलिंग कराया। मैं इस लिए डिवाइन एनर्जीज का थैंक्स करती हूँ। मैं उसके लिए सक्षम नहीं थी, फिर भी मेरे को डिविनिटी ने चूज किया, और उसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं उन चीजों को करने में सक्षम हुई, कर पाई। मेरे से करवाया, मैं कुछ भी करने वाली नहीं, कराया तो उन एनर्जीज ने। हाँ, लेकिन मेरे को चैनल चूज किया, मैंने कोशिश की, प्रयास किया, और मेरे हाथ से वो काम ही हुए। तो मेरे बारे में थोड़ा बहुत अगर कहूँ, तो मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की फैकल्टी मेंबर भी रही। मैंने टीचिंग किया वहां, बहुत मोडेलिटीज, सारी चीजें टीच करती हूँ मैं, सारी मोडेलिटीज की हुई है मैंने। टैरो किया वहां पे, ऑफलाइन तब चलता था, पामिस्ट्री किया, वैदिक ज्योतिष किया, नाड़ी किया, कुछ तो लिखा ही नहीं इसमें, इतना काफी कुछ किया। रेकी हीलिंग तो किया ही, रेकी टीचिंग किया, क्रिस्टल हीलिंग किया, बहुत सी चीजें की। मेरा, और अगर वर्क की बात करें तो एक आर्टिकल आता है, केपी की हम बात कर रहे थे, केपी एस्ट्रोलॉजी के इन्वेंटर लेट श्री के कृष्णा मूर्ति जी, जिन्हें हम गुरु जी भी कहते हैं। तो गुरु जी ने, जिन्होंने इन्वेंशन किया उस एस्ट्रोलॉजी का, उनके फैमिली से एक मैगजीन छपता है। उस मैगजीन में मेरे 2 आर्टिकल आते हैं एवरी ईयर। मेरी खुशकिस्मती है, मेरे पे डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, जब तक मैं आर्टिकल नहीं भेजती वो मैगजीन पेंडिंग रहता है। मेरे आर्टिकल जाते हैं, उसके बाद में वो फाइनल होता है। समटाइम मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं नहीं भेज पाती, मैं कहती हूँ नहीं अभी नहीं भेजा जाएगा, वो कहते हैं हम पेंडिंग है, वेट कर रहे हैं, आप भेजो भेजो। तो दो उन्हें लास्ट ईयर मेरे को किसी ने कहा, मेरे ऐसे ही कुछ नोन थे, वो बोले हमने भी एस्ट्रोलॉजर थे, हमने भी आर्टिकल डालना है। मैंने जोर लगा लिया उन्हें कि भाई मेरा एक कर दो, उनको भी डाल दो, उनका क्यूरियोसिटी है। वो कह रहे नहीं, तेरे 2 ही डलेंगे। ये मुझे एक खुशकिस्मती है मेरी,
उतना बड़ी जगह से जो मैगजीन छपता है वहां पे मेरा इंतजार किया जाता है, मेरे आर्टिकल्स का इंतजार किया जाता है। ये इसके लिए भी मैं डिवाइन ब्लेसिंग्स का थैंक्स करती हूँ। तो ये मेरा एक टेस्टिमोनियल बड़ा पुराना, बहुत साल पहले, शायद 2017, ये मेरे टीम मेंबर्स को बहुत, उनके कहने पे मेरे को, मेरे टीम बहुत अच्छी है, और उन मेरे मेंबर्स को मैं वो नहीं कर सकती, उन्हें ये वाला आर्टिकल जो होता है जो ये टेस्टिमोनियल है, वो हर मेरी उसमें डलवाते हैं, कहते हैं मैम नहीं, ये तो सबको पता चलना चाहिए। ये टेस्टिमोनियल क्या था, एक 2017 में एक बच्चा मेरे पास, उसने कुछ रेमेडियल किया था, वो ऑस्ट्रेलिया गया था, वो सेटलमेंट हुआ उसका ऑस्ट्रेलिया, जाते जाते वो मेरी साइट बना के गए। उन्होंने मेरे को बोला कि मैम आपकी साइट बनाते हैं, तो मैं उस पर मेरा फेसबुक ये वो किया, मैंने बोला भी मेरे पास बच्चे समय नहीं है, मैं ये कर नहीं पाऊंगी, वो जबरदस्ती से बना के गए। जबरदस्ती से जब उन्होंने बनाया तो मेरे को बोले मैम टेस्टिमोनियल डालो, मैंने बोला वो क्या होता है, मुझे नहीं मालूम था। मैंने बोला अरे क्या होता है वो टेस्टिमोनियल, कह रहे मैम आपने अगर किसी के कोई काम किए, मैंने बोला भी ये तो नहीं मैं कर सकती, किसी को बोलूं मैंने क्या किया, मुझे बताओ मैंने क्या किया। वो कहते कहते नहीं मैम, वो तो लेने पड़ेंगे, उसके बिना साइट कंप्लीट नहीं होगी। तो फिर मेरे मन में आया भी देख, फेक वेक तो कुछ डालना मत, जो ट्रू है वो डालेंगे, चलो आज ऐसे करते हैं, तो मेरे पास बैठो आप, तो अगर आज किसी का फोन आया तो उससे पूछ लेंगे, अगर मैंने किसी का काम किया तो वो मुझे बता दे, अगर वो किया हुआ तो बता देंगे भी, उसको देख लेना आपने कैसे करना है। उस दिन वो मेरे सामने बैठे थे, ये एक नीलम मैम है, आजकल मेरी स्टूडेंट भी है ये। तो इन्होंने क्या किया, इन्हों का फोन आया, मैंने इन्हें बोला कि नीलम आपने, अगर मैंने कोई आपका काम किया, अगर आपको याद है तो मुझे बता दो। इन्होंने उस लड़के से बात की, तो लड़के ने उन्हें कहा कि भी जो आपने किया है उसका हमें एक रिटर्न भेज दो, साथ में फोटो भेज दो। तो उन्होंने क्या भेजा, उन्होंने भी ये भेजा, आई एम रियली ग्रेटफुल टू रणबीर दीदी फॉर हेल्पिंग मी बिकम ए प्राउड मदर ऑफ लवली डॉटर। आई वॉज रियली डिप्रेस्ड एंड विजिटेड ऑलमोस्ट ऑल डॉक्टर्स ऑफ पंजाब, बट नो of no use. After 11 years of wait, I met Ranveer Didi with she sorry she gave me new belief and helped me to achieve which almost all doctors had refused. डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया था। She had done this possible by Reiki healing and also with remedies. Thanks once again. ये क्या था, ये उनका फोटो है, साथ में उनकी डॉटर का फोटो है, ये अपने, इन्होंने हाउस वाइफ हैं, तो इन्होंने ये लिख के भेजा। ये क्या था, इनको डॉक्टर्स ने, ये कंसीव नहीं कर पा रही थी, इनको डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आप मदर नहीं बन पाओगी, तो अगर कभी इनको पर्सनली चांस मिला तो इनसे वो करेंगे विद डिवाइन ब्लेसिंग्स। हमने इनका रेकी शुरू किया, रेकी के साथ साथ हमने इनका कुछ और भी, जो भी उस समय मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बात होगी, अब तो इनकी बेटी बहुत बड़ी है, डिग्री कर रही है, तो ये कर कैसे कर पाई, अब ये हीलर हैं, अब ये खुद हीलर हैं। अब इन्होंने भी शायद प्रिया मैम के साथ ही रेकी किया है, ये भी एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी हीलर हैं। मैम आपके वाले ग्रुप में थी नीलम मैम? हाँ। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, तो बहुत अच्छी हीलर बनी है, जी जी जी। तो वो है, मतलब मीन्स इतने सालों के बाद इन्हें चांस मिला कि मैं भी सीखूं, तो ऐसा है, रेकी में वंडर्स होते हैं। तो रेकी में क्या क्या कर सकते हैं हम, जैसे अर्चना त्रिपाठी मैम की बात थी, वो पूछ रहे थे मेंटल, इसमें सारी चीजें हील कर सकते हैं हम, सारी तरह की चीजें हील सकते हैं, हील कर सकते हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, कोई ट्रबल है, स्ट्रेस, एंजाइटी, कुछ भी है, आगे बात करेंगे। केवल दो चीजें रेकी में ही नहीं होती, पहली गाल ब्लैडर का स्टोन, क्यों, हम उसमें गाल ब्लैडर निकालना पड़ता है, उस स्टोन को हम रेकी से रिमूव नहीं कर सकते, ये चीज नहीं हो सकती पॉसिबल। दूसरी, दूसरी क्या है, दूसरी कैंसरस ग्रोथ, अगर थर्ड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, वैसे तो थर्ड से पहले ही इंसान आ जाए तो हम उसको पूरी तरह से हील कर सकते हैं सेकंड के एंड पे, अगर थर्ड लेवल के मिड या एंड पे आ जाए तो उसको हम हील नहीं कर सकते। एक ऐसे पेशेंट थे जिनका सेकंड लेवल का भी एंड था, लेकिन वो हील हुए, पूरी तरह से रेकी से हील हुए। हाँ, जो थर्ड लेवल वाले हैं
उनको हम नहीं, उनका हम पेन कम कर सकते हैं, उनकी तकलीफ कम कम कर सकते हैं, उन्हें हम बचा नहीं सकते। ये दो चीजें रेकी नहीं करती। नहीं तो कोई दुनिया की बीमारी ऐसी ऐसी मैंने देख ली, कोई दुनिया की बीमारी हो सब उससे ठीक होती है। मैंने एक ऐसा देखा था, जो मेडिकल साइंस में भी, आगे आगे एक्सपीरियंस जब हम करेंगे तो बताएंगे, मेडिकल साइंस में भी जिनके इलाज नहीं थे, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी, लेकिन प्रॉब्लम इतनी दिक्कत वाली थी, वो भी हीलिंग्स हुई। ऐसे ऐसे मेरे पास हीलिंग के लिए वो पर्सन थे। उन्हें क्या होता था बता ही देती हूँ। उन्होंने भी लास्ट ग्रुप में मेरे पास 9 लेवल किए। तो उनका क्या था, वो एक डिपार्टमेंट में अच्छे स्टेटस पे ऑफिसर रैंक पे थे। उनको ट्रबल क्या था, उनको ट्रबल था कि उनको ना कुछ दिन में 4 4 5 5 बार टाइम वो फेंट होते थे, उन्हें पता ही नहीं चलता था, ऐसे लगता था कि बिल्कुल कुछ नहीं पता लग रहा था। कहते मुझे तो लगता था अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ, अपने काम पे होता हूँ, मुझे लगता था आज घर ही नहीं जा पाऊंगा, आज तो मैं खत्म। ऐसा था। कहते मैंने मेडिकल चेक कराया, वो कहते हमें तो समझ ही नहीं आ रही क्या डिजीज है। उनका मैंने हीलिंग किया। टाइम कौन सा दिया, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। मॉर्निंग 3:35, मॉर्निंग 3:35 उनका सेशन शुरू हो जाता था। आधे घंटे का जूम पे सेशन होता था विद डिवाइन ब्लेसिंग्स। उनके वो पहले क्या हुआ, 3 से जैसे गैप कम रहता था, वो गैप ज्यादा हुआ, 4 4 से 3 हुए फेंट होना, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 11 डेज का गैप पड़ा, फिर और कुछ दिन का गैप पड़ा, और एंड में फिर मैं उन्हें कहूँ अब ठीक हो, छोड़ो, बंद करो, वो बंद ना करें, इतना घबरा रहे थे, इतना डर रहे थे, नहीं मुझे नहीं बंद करना, मुझे फिर ना हो जाए, फिर ना हो जाए, विद डिवाइन ब्लेसिंग्स वो ठीक है। ऐसा है, रेकी वंडर्स करती है, लेकिन चाहत होनी चाहिए सीखने की। अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करना होता है हमें। कैसे करना होता है, पहले रेकी को जानते हैं, फिर आगे जानेंगे बाकी की चीजें। तो रेकी क्या है, एक जैपनीज सिस्टम है। ये अल्टरनेटिव हीलिंग बोला जाता है। इसे किसने ये डिस्कवर नहीं, रीडिस्कवर किया, ये तो पहले से ही थी। इन्हें डॉक्टर युशई मिकाओजी ने रीडिस्कवर किया, इसके बारे में स्टडी किया, इसके बारे में रिसर्च किया, इसके पूरे एक्सपीरियंसेस लिए, फिर इन्होंने वो किया। वो फाउंडर रहे इस सिस्टम के। तो उनका जो नाम है वो युशई सेंसुई है, लेकिन डॉक्टर मिकाओ युशई इन्हें बोला जाता है। इन्होंने 1800 में, मिड 1800 में इन्होंने इनिशिएशन लिया इसमें। तो ये जो युशई मिकाओ जी थे, ये बहुत बड़े, ये डीन थे, एक यूनिवर्सिटी के डीन थे, और बहुत सी नॉलेज थी, इन्होंने बहुत स्टडी किया था, जिन्होंने ये रेकी डिस्कवर किया। तो अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी इन्होंने कैसे किया। ये एक बार ना अपनी मेडिकल स्टूडेंट्स को टीच कर रहे थे, बीच में से किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा। जी, वो बात का टॉपिक चल रहा था इनका कि मेडिकल साइंस इस जमाने में आया, इस समय में आया। बीच में एक अच्छा स्टूडेंट था, एक्सपर्ट स्टूडेंट था, उसने पूछा कि मुझे ये बताइए सर कि मेडिकल साइंस जब नहीं था, लोग तो तब भी बीमार होते होंगे, तब क्या हीलिंग का मोड रहा होगा, क्या था? आप तो इतना पढ़े हो, इतने एक्सपर्ट हो, हमें बताओ कि मेडिकल साइंस आने से पहले हीलिंग कैसे होता था। तो ये उसका आंसर नहीं कर पाए, ये सोचते ही रह गए। फिर इन्होंने रिजाइन किया अपने वहां से, फिर रिसर्च किया कि मेडिकल साइंस से पहले क्या था। इन्हें क्या मिला, ये रिसर्च करते करते ये रेकी पे पहुंच गए। रेकी पे पहुंच गए, बहुत जगह गए, बहुत कंट्रीज घूमे, कहीं से कुछ नहीं हुआ। तिब्बत में भी गए, लद्दाख तिब्बत भी गए। वहां इन्होंने एक मॉन्क को मिले, ये उनसे पूछा कि क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो कि क्या है ये टेक्निक, ये कैसी टेक्निक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला उनके ही आगे, वो मैं बताऊंगी, उन्होंने ही एक हिल पे, पहाड़ी पे जाके उन्होंने कहा कि भी वहां बैठ जाओ। अगर हिंदी के वर्ड में हम ऑर्डिनरी कॉमन मैन की तरह करें, वहां पे मेडिटेशन करो, तपस्या करो, 21 दिन लगातार करो। ये बोले कि मुझे समझा तो दो क्या करना है, मुझे पता कैसे लगेगा। वो कह रहे भाई बस, मैंने जितना तेरे को बता दिया था बता दिया, उस हिल पे चले जाओ, उन्होंने नाम भी बताया, वहां बैठो,
अपने आप पालोगे। तो ऐसे ही होते हैं जो बहुत पहुंचे हुए इंसान होते हैं, वो तो ऐसे ही होते हैं, इंसान को खुद से करवाते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने मानी उनकी बात, चले गए। जब वो गए वहां, तो वहां जा करके उन्होंने क्या किया, अभी मैं तो उठूंगा भी नहीं अब, तो उन्होंने अपना आंखें बंद रखूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि 21 दिन हो गए, मुझे तो आंख भी नहीं खोलूंगा, तो 21 दिन कैसे चले, मैं तो मेडिटेशन मोड में ही रहूंगा, जैसे उन्होंने गाइड किया वैसे बैठे। चलो हम उसको नहीं डिस्कस कर सकते कि वो क्या क्या किया, हम इतना जानते हैं उन्होंने 21 अपने पास छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे कंकर पत्थर इकट्ठे करके ऐसे लाइन में लगा के अपने अपने साथ रख लिए। तो उन्हें लगा कि जब मेरे को लगा कि भी दूसरा दिन हो गया, तो मैं एक एक स्टोन हटा के साइड पे कर दूंगा, जब वो सारे खत्म हो गए तो देख लूंगा। करते गए जी। जब वो आंखें बंद की होती थी, उन्हें थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखती थी, उन्हें लगता था सूर्य उदय हो गए, वो एक उसको स्टोन को उठा के दूसरी तरफ रख देते थे। करते करते 21 के 21 उन्होंने साइड पे कर दिए। तो उन्हें लगा, एक बार तो मन में शंका आती है ना जैसे अंशु मैम की आ रही है कि करूं कि नहीं करूं, अरे टाइम होगा या नहीं होगा, चाहती भी हूं करूं या नहीं करूं, है ना, हर इंसान, हम ह्यूमन बीइंग है। उन्हें क्या आया, अरे कर तो लिया सब कुछ, कुछ मिला तो है नहीं, मेरे को तो कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी आंख खोली, फिर आंख बंद की, उन्हें गोल्डन गोल्डन कुछ चीजें दिखी, सुनहरी उठे, उन्हें सिंबल्स दिखे, लेकिन वह समझ नहीं पाए कि क्या है, उन्हें सिंबल्स दिखे, उन्हें गोल्डन कलर में रेकी के सिंबल्स दिखे, जिन्हें उन्होंने बाद में रेकी में यूज किया। तो वो आगे, भूख बहुत लगी थी, प्यास बहुत लगी थी, भागते भागते तेजी से जब उस हिल से नीचे, पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं, तो उनके पाँव में ठोकर लगी, उसका उनका पाँव इंजर हुआ, पत्थर लगा तो उसमें ब्लड आ गया। उन्होंने हाथ रखा, वो हैरान रह गए, पेन भी बंद हो गया और ब्लड भी स्टॉप, रुक गया, लेकिन वो समझ नहीं पाए। फिर उन्हें लगा सामने आगे जाके एक झोंपड़ी थी, तो उन्हें लगा, अरे इस झोंपड़ी में मैं जा करके देखता हूँ कि शायद मुझे खाना मिल जाए। उन्होंने देखा तो वहां काफी गैदरिंग थी, तो वहां एक पर्सन थे, वो बैठे बैठे बोले कि भाई अच्छा, खाना है, वेट करना पड़ेगा, आज हमारी बच्ची का बर्थडे है, खाना पक रहा है, हम पहले पूजा प्रेयर करेंगे, भगवान जी का भोग लगाएंगे, उसके बाद सबको खाना बटेगा, आपको पहले दे देंगे अगर ज्यादा भूख लगी है तो। कहते ठीक है जी। बैठ के वो उन्हें एक जगह बिठा दिया, वहां रोते रोते उस पर्सन की बेटी आई जिसका बर्थडे था। वो बच्ची आई, जब बच्ची आई तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरी बेटी है जिसका आज बर्थडे है। वो रोने लगी, वो कह रहे क्यों रो रही है, ये आपकी बच्ची, कह रही जी इसके दांत में दर्द है, इसकी स्वेलिंग थी इतनी। उन्होंने ऐसे उसका हाथ रखा, ऐसे बच्ची के हाथ रखा, मालूम तो उन्हें था नहीं क्या कर रहे हैं, बस ऐसा हाथ रखा, तो बच्ची तो रोना बंद कर गई। और बच्ची ने बोला अपने फादर को कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। वो सब समझने लगे कि इनके हाथ में जादू है, मैजिक है, लेकिन ये खुद समझ नहीं पाए। फिर ये उन्हीं मॉन्क के पास गए, फिर उन्होंने इनको डिफाइन किया, आगे थोड़ा थोड़ा हम आगे के लेवल्स में जान लेंगे। तो रेकी की बात करें अब हम, जान तो लिया हीलिंग है, ये उनकी शुरुआत थी, उसके बाद में उन्होंने वो सिंबल्स को कैसे यूज किया वो आगे स्टडीज में आता है। तो रेकी वर्क कैसे करती है, कॉस्मिक, हमारे यूनिवर्स में कॉस्मिक में एक ऊर्जा है, रेकी उस ऊर्जा की हेल्प से काम करती है। हम अपने हाथों को पॉजिटिव कर लेते हैं, किस से, जो जुशई मिकाओ जी ने हमें सिंबल्स दिए, हाथों की नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, पॉजिटिविटी करते हैं, हाथों को पॉजिटिव कर लेते हैं, पर्सन के बॉडी की नेगेटिविटी को दूर करते हैं अपने पॉजिटिव हाथों से, फिर हम अपने हाथों से हील कर देते हैं। ये रेकी का प्रोसेस है। तो क्या है रेकी में, बात अगर करें कि मैं अपने अगर पूरे इतने लंबे सफर में से निकालूं बात, तो क्या रेकी जो है एक हीलिंग मोडेलिटी तो है, लेकिन आज की डेट में हम क्या फील कर रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं, हमारे लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं उसके कारण। और कुछ कोविड के भी डाउट्स समय समय पे वो भी शंका रहती है, अरे अब नया वर्जन आ गया, अब फिर से कोविड आएगा, अब फिर से ऐसा होगा, वो इन्फेक्शन, अब तो एक काइंड ऑफ इन्फेक्शन रह गया, वो उससे भी जाने जा रही हैं, अभी भी जाने जा रही हैं। मैं तो फिर भी यही प्रे करती हूँ, ऑलमाइटी से डेली करती हूँ कि वो सिचुएशन कभी ना हो, कभी ना हो जो उस पेंडेमिक के टाइम पे हुई थी, कभी ना हो। लेकिन
उसके बाद में ये भी मन में एक जिज्ञासा रहती है कि हर इंसान अपने आप को सेफ कर ले। कैसे सेव कर ले? अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करके, अपने इम्यून सिस्टम को हाई करके, कि भगवान ना करे अगर कुछ ऐसी दिक्कत आए तो हम अपने आप को बचा तो पाए। जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम अपने आप को अच्छे से बचा पाएंगे। हर बार मैं कह देती हूँ अब की बार नहीं करूंगी, बस हो गया, बहुत हो गया, नहीं करूंगी, और फिर मान जाती हूँ इसी पॉइंट को ध्यान में रख के। इसी तरह अब भी इस कोर्स को लॉन्च करने का, कहने को तो कुछ लोग 20-30 लोग पहले जुड़े बैठे थे, है ना, तो वो हमें करना है करना है करना है ऐसे, लेकिन फिर भी मैं रुक रुक रही थी, अरे क्या करूं, मैंने अब भी फिर करूंगी ऐसे कर रही थी। लेकिन जब मैंने सोचा, अगर अभी भी सोचते हैं, अभी भी कोई कोई डेथ हो रही है उससे, इन्फेक्शन से हो रही है ना, तो वो इसीलिए मैंने ये कोर्स फिर लॉन्च करने के लिए हाँ कर दी। तो हम रेकी लेवल 1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी रेकी से क्या है। रेकी से जो हमें, जब हम शुरू करेंगे तो रेकी के हमें ये जो लेवल करेंगे हमारा, ये फर्स्ट लेवल होगा, ये रेकी का फर्स्ट लेवल होगा। इसमें फर्स्ट लेवल में हम पहले दिन थ्योरी करेंगे, दूसरे दिन हम अट्यूनमेंट करेंगे। अट्यूनमेंट क्या है? टीचर, गुरु, गाइड अपने एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म करता है अपने स्टूडेंट को। ये सारे जूम पे सेशन रहेंगे और इसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रहेगा। एक सीड बो देंगे हम, एनर्जी का एक सीड बोएंगे, वो दूसरा दिन रहेगा। उसके बाद में जैसे खेत खलियान में सीड बो दिया, 21 दिन लगातार उसको क्या करेंगे, उसको पावर देंगे, बूस्ट अप करेंगे। जैसे उसमें खाद डाल दिया, वाटर डाल दिया, उसकी केयर किया, वो केयर हम 21 दिन उस सीड की करेंगे, फिर वो ग्रो होगा। तो पहला लेवल क्या होगा? हम 24 एनर्जी जंक्शंस, बॉडी के 24 एनर्जी जंक्शंस है, उनको जानेंगे थ्योरी में, उन पे वर्क करेंगे, उनमें से नेगेटिविटी रिमूव करेंगे, उनमें एनर्जी की एनहांसमेंट करेंगे, एनर्जी की एनहांसमेंट करके एनर्जी को बैलेंस करेंगे, फिर एनर्जी को लॉक करेंगे। ये हमारा फर्स्ट 23 दिन का सफर रहेगा। ये पहला लेवल हो गया। फिर उसके बाद आता है सेकंड लेवल। इसका हर लेवल का 2500 फीस रहेगा। पहले लेवल का हमारा 2500 है। नाइन्थ लेवल तक भी, नाइन्थ लेवल का भी 2500 होगा, नहीं बढ़ाते। लोग कहते हैं जी 3 लेवल कर लिए जी, 2 लेवल फ्री करते हैं, 3 लेवल फ्री कर लिए, फोर्थ में 6500 हो गया, इसमें 10,000 हो गया, इसमें वो हमें नहीं करना। हम बेचने वाले मोड में नहीं है। डिवाइन चीजों को नहीं हम सेल लगा सकते, इनको हम नहीं बेच सकते। ये हमारी थोड़ो ना है, ये हमारी नहीं है। उस पावर को हम बेचेंगे जिस पावर से ये संसार चलता है, हम उसको बेचने वाले कौन है? फिर आप सोचोगे अरे फिर ये फीस क्यों ले रही है, फ्री क्यों नहीं करा रही? रेकी में कहा गया है, रेकी में कहा गया है इसे फ्री ना तो लेना चाहिए ना देना चाहिए। कारण इसीलिए नॉमिनल सी फीस रखी है, मेरे हर कोर्स की नॉमिनल फीस है। क्यों? ऋण दोष लगता है। मैं भी दोष बना लूंगी, क्रिएट कर लूंगी, आप लोग भी दोष क्रिएट कर लोगे, इसलिए ये नॉमिनल सा फीस हमारा हर लेवल में, मेरे हर कोर्स का फीस यही है। पूछने की कोई जरूरत नहीं है, कितना भी कोर्स हो, कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, उसका फीस मेरा ऑलवेज यही रहता है। क्यों? हम दोषी नहीं होना चाहते, हम ऋण दोष नहीं लगाना चाहते। ठीक है, तो सेकंड लेवल में क्या होगा? सेकंड लेवल में हम ऑरा पे बात करेंगे। हमारे बॉडी की 7 ऑरा होती हैं, और एक लेवल पे हम वर्क करेंगे। थर्ड में जो चक्रा पे बात की थी किसी ने शायद अभी, तो वो हम चक्र, शायद हेमंत जी ने बात की थी, तो चक्रा पे हम वर्क करेंगे। चक्रा ऐसा ही, वो 23 दिन, जैसे 23 दिन हमने पहले लेवल में 24 एनर्जी जंक्शंस पे लगाए, 23 दिन हमने सेकंड लेवल में पहले दिन थ्योरी रहेगा, फिर सीड को एनहांस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर उस पे 21 दिन काम करेंगे। वो हो गया और एक लेवल पे। फिर चक्रा के लेवल पे फिर ऐसा ही पहले थ्योरी रहेगा,
दूसरे दिन अट्यूनमेंट रहेगा। हर कोर्स 23-23 दिन का रहेगा। पहले 2 दिन थ्योरी और अट्यूनमेंट मान लो, उसके बाद में 21 दिन वैसा। तो वो चक्रा पे वर्क करेंगे थर्ड लेवल में। जब हम थर्ड लेवल पे पहुंच जाएंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम, जैसे प्रिया मैम ने कही, थर्ड डे से ही उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो सर्जरी थी, डॉक्टर ने बोली, बाद में डॉक्टर ने कह दिया कि आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, वो विद डिवाइन ब्लेसिंग्स इतने अच्छे से हील हो गए। तो ऐसा हमारी जो प्रॉब्लम्स है अपनी सेल्फ की, वो जाती जाएंगी। उसके बाद में थर्ड लेवल पे हम अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए सक्षम हो जाएंगे। उसके बाद आ गया फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल कंप्लीट करने के बाद वो भी ऐसे रहेंगे सब 23-23 दिन के, उसमें मैं नहीं बार बार एक्सप्लेन करती। फोर्थ लेवल पे हम क्या करेंगे, फोर्थ लेवल पे हम दूसरों को हील करना शुरू कर देंगे, दूसरों की हीलिंग सीख जाएंगे। प्रैक्टिकली मैं सिखाऊंगी, प्रैक्टिकल को रिकॉर्डेड मैं आपको कैसे कैसे हीलिंग करना है, एक एक चीज समझाऊंगी। माइन्यूटली आप सीख पाओगे उसको देख के। और क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहता है, अगर कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ऐसा कोई नहीं, मैं तो यही कहती हूँ कि मैं तो श्योरिटी से कह सकती हूँ कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो नहीं सीख पाएगा। बट 2 चीजें होनी चाहिए, पहली अंदर से चाहत, दूसरी रेगुलरिटी। मुझे कोई जरूरी नहीं है कि मैं 2 आवर्स दूं, दिन में 2 घंटे निकालूं, इसलिए निकाल रही हूँ, इसमें रेगुलरिटी बनानी जरूरी है। जो इंसान दिन में 15 मिनट नहीं निकाल सकता, वो 2 घंटे निकाल रहा है, किस वे से वो निकालता होगा आप समझ सकते हो, राइट। तो अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, तो आपका भी पहली आपकी ड्यूटी क्या रहेगी, रेगुलरिटी मेंटेन करना, बस। तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको हीलर ना बनाए, जो आपका एनर्जी लेवल हाई ना करे। आप सब कर पाओगे। तीसरा, पेशेंस, जल्दी नहीं कि आज ही कर लूं, ऐसा नहीं, इट टेक्स टाइम। लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है, जिसमें आप अपने आप को पूरा ठीक कर लोगे, अपनी फिजिकल प्रॉब्लम को ठीक करोगे, मेंटली करोगे, स्ट्रेस को दूर करोगे, इवन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आगे मटेरियलिस्टिक चीजों को भी ठीक कर लेंगे, आगे जाके आगे के लेवल्स में, लास्ट वाले लेवल्स में बहुत चीजें ही, हर तरह की प्रॉब्लम हील कर लोगे भाई। हर जगह को एनर्जाइज कर लोगे, हर जगह की पावर बढ़ा लोगे, अपनी पावर बढ़ा लोगे। भीड़ में जाओगे तो अकेले पहचाने जाओगे, यहाँ तक का लेवल हो जाता है। लेकिन उसके लिए रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। आपने खुद तो कुछ करना नहीं है, मैं सामने आपने तो बैठना है बस। रेगुलर बैठना बहुत जरूरी रहेगा, और नोटिस करना है कि कैसा कैसा होता जा रहा है, ये बस आपका काम रहेगा। इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ लेवल हमने कर लिया, दूसरों की हीलिंग तक पहुंच गए। फिफ्थ लेवल से एडवांस लेवल शुरू हो जाते हैं, उसमें हम एनर्जी को एनहांस करते जाते हैं। फिफ्थ लेवल, सिक्स्थ लेवल, सेवंथ लेवल, हमें विजुअलाइजेशन होना शुरू हो जाता है चीजों का। वो हमें क्यों जरूरी है, आगे हम व्हाइट लाइट हीलिंग सीखेंगे। जब हम किसी को आईसीयू में देख के आते हैं, उसको देख के आते हैं, फिर उसको व्हाइट लाइट में ला के उसकी हीलिंग करते हैं, ताकि दूर बैठा परदेश में बैठे पर्सन को, कुछ लोगों की फोटो भी नहीं खींच सकते, बाहर से शीशे से उनको देखा, अरे फलां बेड वाला पर्सन है, उसको अच्छे से देखा, उसको हील कर दिया। वो विजुअलाइजेशन जरूरी होता है, वो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ में जाके बनता है 3 लेवल में। उसके बाद में एट्थ एंड नाइन्थ लेवल हमारी इंट्यूशन पावर को ऊपर ले जाते हैं। और नाइन्थ लेवल में जाके मैं क्या देती हूँ, जो मेडिटेशन मैं कराती हूँ वो सारी दूंगी। कैसे अट्यूनमेंट करना है, दूसरों को आप कैसे कर सकते हो वो सिखाऊंगी। वो अट्यूनमेंट के लिए जो मैं यूज करती हूँ वो सारे टूल्स आपको दूंगी। इसमें ये रहता है, और बाकी चीजें जब करेंगे वो जानेंगे। बाकी देखते हैं जैसा जिसका क्वेश्चन होगा। अब क्या है, हम रेकी लेवल 1 शुरू कर रहे हैं, 24 मार्च से शुरू होगा कोर्स। एक अलग तरह का कोर्स है। लोग कहते हैं कि हमने 5 लेवल सुने हैं, हमारे 9 लेवल है। यूनिक टाइप का ये रेकी कोर्स है। इसमें हर लेवल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड में जाके आपको एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट भी मिलेगा ग्रैंड मास्टर का। 9 लेवल के तो आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस यूनिक में क्या रहता है, 23 डेज का कोर्स रहता है, इसमें अट्यूनमेंट भी रहेगा, और मेरे साथ बैठ के 21 दिन हम मेडिटेशन भी करेंगे। इसमें 2 स्लॉट रहेंगे, एक मॉर्निंग, एक इवनिंग। जब हम 21 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे ट्यूनमेंट के बाद, तो एनर्जी क्या है, डीप रूटेड
इनग्रेन हो जाती है एनर्जी। तो हमारी बॉडी की एनर्जी जो है जब अंदर डीप से इनग्रेन हो जाती है, डीप रूट तक चली जाती है, फिर वो अनहांस होनी शुरू हो जाती है। तो फिर बेनिफिट उठा लेते हैं हम रेकी का। रेकी की जो फसल है उससे हम लाभ उठा लेते हैं। तो रेकी वंडर्स करती है। कैसे करती है रेकी? हाउ, कैसे वर्क करती है रेकी? वंडर्स करती है। बहुत सीरियस और बहुत पावरफुल एनर्जी है। रूल है इसके बहुत से, वो रूल भी हम जानेंगे। ये क्विक नहीं है, हाँ, कि बस आज बात की कल सीख गए हीलर बन गए। नो, इट टेक्स टाइम। 9th लेवल पे पहुंच के एक इंसान ऐसा हो जाता है, जो मेरे हिसाब से जो अकल्ट में काम करते हैं, जो अकल्ट में एस्ट्रोलॉजी हो गई, नमरोलॉजी हो गई, वास्तु हो गया, कुछ भी कल्ट की किसी साइंस में काम करते हैं, ये उनकी पहली नीड है। क्यों? उनका एनर्जी लेवल सही होना चाहिए। उन्हें ऐसा पता लगना, इस लेवल पे उन्हें पहुंचना चाहिए कि पर्सन सामने आके बैठा, उन्हें पता चल जाए कि पर्सन आया क्या पूछने है। मन में तो कुछ और चल रहा है, बात कुछ और कर रहा है, यहाँ तक एनर्जी लेवल होना चाहिए। तो अकल्ट में कामयाबी होती है, तो सक्सेस मिलती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो शुरुआत ही उसकी रेकी से होनी चाहिए। मेरी तो शुरुआत रेकी से हुई थी, विद डिवाइन ब्लेसिंग्स। आप लोग तो फिर भी कुछ जानते होंगे, मुझे तो कुछ नहीं जानती थी मैं इन चीजों के बारे में। लेकिन डिवाइन ने इतना मुझे ब्लेस किया रेकी से स्टार्ट करके, मैं तो उसमें इतनी काबिल भी नहीं थी, और मेरे को कहाँ तक ले गए। मैं अभी भी कहती हूँ कि मैं उसके योग्य नहीं, फिर भी डिविनिटी ने मेरे को बहुत ब्लेस किया। तो क्या रहता है, दिनों में नहीं, 1-2 सेशंस में नहीं, प्रैक्टिस करनी होती है खुद भी। कैसे प्रैक्टिस करनी है? जब हीलिंग सिखाऊंगी, फोटो पे सिखाऊंगी, किसी पे नहीं करना, भी फोटो पे प्रैक्टिस कर लेना। वो अभी नहीं जाके तीसरे लेवल में, अभी तो हम अपने आप को पहले ठीक करेंगे। अपना बॉडी, अपना माइंड, अपना फिजिकल बॉडी, अपना मेंटल बॉडी, अपना इमोशनल बॉडी, एनर्जी बॉडी, इनको बैलेंस करेंगे, तीनों का बैलेंस बनाएंगे। पहले तो बहुत अपने पे ही काम करेंगे, पहले 3 लेवल। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है? एक ट्रेन्ड मास्टर होना चाहिए, जिसका लेवल प्रॉपर हो। ऐसे नहीं, अभी मेरा लेवल प्रॉपर ही नहीं हुआ, मैं कहूँ जी चलो मैं आपको अटेन कर दूंगी, नो, ये रेकी का नियम नहीं है। पहले अपना लेवल सही होना चाहिए, ट्रेन्ड मास्टर प्रॉपर होना चाहिए। तो क्या है, और जो आपकी एफर्ट है, कौन से वाली? रेगुलर रहना, केवल आपकी एफर्ट है, वो भी साथ में वर्क करेंगी। अगर टीचर अच्छा होगा, साथ में आप भी रेगुलर रहोगे, तो डेफिनेटली रेकी के हाई लेवल पे पहुंच जाओगे। बेनिफिट क्या रहेंगे इस कोर्स के? रेकी लेवल 1 कोर्स जो है, दोनों कर सकते हैं, सारे लेवल ही दोनों कर सकते हैं। वो हीलर हैं तो भी कर सकते हैं, नॉन हीलर हैं तो भी कर सकते हैं। इस ग्रुप से पहले जो ग्रुप में थे, शायद यूट्यूब पे पढ़ा होगा, वहां पे एक पर्सन थे। वो पर्सन थे, वो क्या बोले जी, उन्होंने क्या कहा जी, मैंने 4 जगह से रेकी की है। उनका वर्जन था, 4 जगह से मैंने रेकी की, 20 साल से मैं प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। यूएस से थे वो। 20 साल से मैं प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, मुझे रेकी से विश्वास उठ गया था। लेकिन अब मुझे विश्वास हुआ कि उन्होंने फिर फर्स्ट लेवल से 9 लेवल मेरे साथ किए। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे विश्वास हुआ कि रेकी भी कोई चीज है। इसमें ये नहीं कि मैंने कराया, नहीं, इसमें ये कि इसमें वो रेगुलर रहे। हम लोगों ने इकट्ठे वर्क किया, 21-21 दिन करके रेगुलर रहे हम लोग। तो इसमें हीलर्स भी सीख सकते हैं, जो पहले से हीलर है। इससे मुझे ध्यान आ गया, ओके, 20 साल से काम करते आ रहे थे। और नॉन हीलर, जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम, वो भी सीख सकते हैं। इस कोर्स को करने से हमें क्या बेनिफिट रहेंगे? अपने आप को ठीक कर लेंगे 3 लेवल तक, फिजिकली, एनर्जेटिक लेवल और स्पिरिचुअल लेवल। सारे आ गया इसमें, बॉडी माइंड सोल सब कुछ आ गया ये तीनों लेवल में। फिजिकल लेवल, एनर्जेटिक लेवल, स्पिरिचुअल लेवल। लेकिन इसके लिए 3 लेवल में हम अपने आप को कर पाएंगे। जब 3 में पहुंचेंगे तो अपनी हेल्थ, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, बीमारियां आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, जड़ से खत्म हो जाएंगी। 24-24 साल का शुगर था, कुछ बैचेस में 24-24 साल का शुगर था, अरे नॉर्मल शुगर आ गया।
इतना इंसुलिन यूनिट ले रहे थे पहले। इसमें हम नहीं कुछ भी करा, हम कहते हैं जी डॉक्टर को एडवाइस ले लो। हम डॉक्टर नहीं है, हम कहते हैं जी हम तो हीलिंग कर रहे हैं ना, हम तो ये कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, उसके बाद में उसको कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, अपनी बॉडी का बैलेंस बना रहे हैं। जो दवा है, मेडिसिन है, उसमें हम इंटरफियर नहीं करते, हम कहते हैं अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। डॉक्टर आपकी सिचुएशन देखेंगे, वो आपके लिए मेडिसिन का जैसे करना है वो करेंगे। वो जो इतने इतने यूनिट ले रहे थे, 10 10 20 20, पहले 20 यूनिट, फिर 10 पे आए, फिर डॉक्टर ने वो भी बंद कर दिए, फिर वन टाइम पता नहीं क्या किया, फिर बंद ही कर दिया। 24 24 साल की शुगर वगैरह भी, बहुत सी ऐसी बीमारियां खत्म हुई। तो इससे डिजीज जो है जड़ से खत्म हो जाती है। अब हमारा इम्यून सिस्टम पूरा बूस्ट अप हो जाता है, एनर्जी लेवल हमारा बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है हमारा एनर्जी लेवल। इंट्यूशन लेवल तो डे बाय डे बढ़ती है, लेकिन इंट्यूशन बढ़ाने के लिए लास्ट वाले लेवल तक जाना पड़ता है। तो ये हमारा कोर्स कोर्स कंटेंट है। उससे पहले एक चीज कहूंगी, हाँ, मेडिटेशन से, जैसे हेमंत जी ने, नहीं हेमंत जी ने बात की थी, हाँ, उन्होंने ही बात की थी, उन्होंने मेडिटेशन में जाना बहुत वंडर्स करती है मेडिटेशन, सच में करती है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा 1 से मंथ एक मेडिटेशन होता है, एक फ्री मेडिटेशन 2 होते हैं। एक मंथ में हम न्यू मून मेडिटेशन करते हैं, एक मंथ में हम फुल मून मेडिटेशन करते हैं। इस मंथ में भी 25th को हमारा वो है, अगर किसी को जरूरत होगा, करना चाहेगा, तो ग्रुप का लिंक डाल देंगे। और इसके अलावा हम मंथली मेडिटेशन भी करते हैं रेगुलर, वो पेड है, उसमें 2500 रुपया मंथ का फीस है, वो हम हर मंथ कर रहे हैं। वो सुबह 4:30 से 5:30 करते हैं, वो हमारा कंटिन्यूटी में चलता है। वो हमारा अब तो चल रहा है मार्च वाला, वो 1 अप्रैल से नया शुरू होगा, उसमें हम मनी मेडिटेशन करेंगे, फाइनेंस रिलेटेड मेडिटेशन करेंगे। उस लिए हम 1 वीक पहले से बुक करना होता है कि हमने वो करना है। हमारी 2 मेडिटेशन भी चलती हैं, सच में वंडर्स करती हैं मेडिटेशन, अगर हम उनको रेगुलर करते हैं तो अब हम बात करते हैं आगे, हीलिंग है क्या, ये वर्क कैसे करती है, ये हम पहले दिन में जान लेंगे। डे 1 में क्या जानेंगे, हम जान लेंगे डे 1 में कि जो हीलिंग है वो रेकी है, वो है तो है क्या। हम पहले फर्स्ट डे में जो, जिस दिन थ्योरी करेंगे, जानेंगे कि रेकी है क्या, ये कैसे काम करती है, हिस्ट्री क्या रही रेकी की, उसमें जानेंगे कि कौन सी पहाड़ी पे वो गए, क्या क्या उन्हें हुआ, कौन सी वो जगह है, वो सारी जानेंगे, किसने इन्वेंट की। डिफरेंट लेवल जो है रेकी के, 2 इम्पोर्ट उसमें रेकी के उसके बारे में जान लेंगे। 2 इम्पॉर्टेंट सिंबल भी रेकी के मिलेंगे हमें इसमें पहले लेवल में। 24 वार्ड बॉडी पार्ट्स पे हम वर्क करेंगे, तो ये सारा सीखेंगे अपने आप को कैसे हम 24, ये पहला दिन रहेगा। तो दूसरा दिन क्या रहेगा हमारा, अट्यूनमेंट रहेगा, बहुत जरूरी पार्ट है कोर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोर्स का, रेकी लेवल का। क्यों, जब तक हम वो सीड नहीं बोएंगे तब तक हम उसको बढ़ा नहीं सकते, इसको किसी ने नहीं मिस करना। अगर अट्यूनमेंट कोई नहीं कर सकता, कोर्स ही मत करे, ये जरूरी है। थ्योरी की तो आप रिकॉर्डिंग सुन लोगे, कोई इशू नहीं है, थ्योरी में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, मेरी ड्यूटी बनती है, नहीं तो मेरा कर्मा खराब होगा। नहीं, अगर आप अट्यूनमेंट ना कर पाओ तो मैं कहूँ कर लो कोर्स, नहीं, मैं अपना पैकेट कर्मा थ्योरी का बड़ा नहीं करके जा, हाँ सच, एक हमने कोर्स किया था कर्मा थ्योरी का, अरे बहुत लोग, बहुत, मैं कहती हूँ बहुत वंडरफुल कोर्स रहा वो मैं अपनी तरफ से क्यों कहती हूँ कि बहुत से लोगों ने, ये मैं नहीं कि मैंने कराया, नहीं, बहुत से लोगों का लाइफ चेंज हुआ उससे, बहुत से लोगों को लाइफ जीना आ गया, बहुत से लोगों की तकलीफें दूर हुई उस कोर्स से। उस कोर्स में हम बात करते थे कि हमारे एक यहाँ पैकेट लेके जाते हैं इस संसार से हम, तो मैं अपना वो पैकेट नहीं यहाँ नेगेटिव बड़ा करके जाना चाहती। तो मैं आपको पहले से ही कहती हूँ कि अगर एक दिन का ही अट्यूनमेंट रहता है, 2 घंटा रहेगा, अगर उस 2 घंटे को अफोर्ड कर सकते हो तो करना भाई, नहीं तो कोई फायदा नहीं है करने का, ये तो टाइम निकालना पड़ेगा। मैं बताती हूँ किस दिन अट्यूनमेंट रहेगा, इसके बिना कोई भी फायदा नहीं है। तो ये रेकी लेवल 1 का अट्यूनमेंट रहेगा दूसरे दिन। अब क्या है, थर्ड डे से 23 दिन, टोटल 23, 23rd डे, पहले 2 दिन वो हो गए, 21 दिन वो हो गए, टोटल
थर्ड डे से लेके 23rd डे तक हम रेगुलर मेडिटेशन करेंगे, सिंबल्स के साथ करेंगे, गाइडेड मेडिटेशन होगा, मैं गाइड करूंगी। और 2 स्लॉट रहेंगे, एक मॉर्निंग, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली रहे, दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। एक मॉर्निंग 5:30 to 6:30 रहेगा मॉर्निंग, एक इवनिंग रहेगा 7 PM to 8 PM। IST टाइम रहेगा, इंडियन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइम रहेगा। जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया के हिसाब से अपना टाइम देखें। तो जो आप कोई भी स्लॉट चूज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मॉर्निंग कंफर्टेबल है मॉर्निंग कर लो, इवनिंग कंफर्टेबल है इवनिंग कर लो। जो लोग दोनों करना चाहते हैं मेरे लिए तो वो भी खुली ऑप्शन है, दोनों भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोनों के आपके यूज करने में भी, ठीक है। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो इंफॉर्मेशन कोर्स की अगर बात करें तो क्या क्या रहेगी, मार्च का है, ये मार्च में होगा। कोर्स जो स्टार्ट होगा 24 मार्च पहला दिन रहेगा, 24 मार्च से 15 अप्रैल तक कोर्स चलेगा, 23 दिन का कोर्स रहेगा। ये रेकी लेवल 1 का। ऑनलाइन जूम सेशन रहेंगे हमारे, तो जो रिकॉर्डिंग रहेगी गूगल ड्राइव पे मिलेगी आपको, जो थ्योरी की रहेगी, ठीक है। तो डिटेल शेड्यूल क्या रहेगा कोर्स का, डिटेल्ड शेड्यूल रहेगा कोर्स का। ये कोर्स रहेगा हमारा रेकी लेवल 1 जो है, इसका डे वाइज शेड्यूल। 24 मार्च को संडे का डे है, इसमें 7 बजे शाम को 7 से 9 थ्योरी सेशन रहेगा। इसमें घंटा थ्योरी होती है, 1 घंटा Q&A ही होता है। जो आपके क्वेश्चन क्वेरीज होंगे उनके आंसर दिए जाएंगे। क्वेरीज ज्यादा हुई तो 2 घंटे लगेंगे, क्वेरीज कम हुई तो 1.5 घंटा लगेगा, राइट। इसके बाद में 25 मार्च मंडे को डे 2 रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं मिस करना। 7 PM to 9 PM IST टाइम है सभी का। अट्यूनमेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। मंडे का दिन है, रात के 7 बजे, शाम के 7 बजे। तो इसमें भी घंटा 1.5 घंटा लगता है। उसके बाद में हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हमें पता चले कि एनर्जी ने कैसे इफेक्ट किया। 26 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक क्या रहेगा, रेगुलर मेडिटेशन रहेगा। 2 स्लॉट रहेंगे, एक मॉर्निंग स्लॉट रहेगा 5:30 से 6:30 का, और ये डेली सेम ही चलेंगे। एक इवनिंग स्लॉट रहा करेगा, जो सेकंड स्लॉट रहेगा वो रहेगा 7 से 8 बजे शाम को। तो आप सभी का धन्यवाद, ये है हमारा आज का सफर। सबका थैंक्स, आपने समय निकाला। तो अब किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई चाहत है, कुछ बात करना चाहते हैं, कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड शेफाली जी। तो ये हमारा आज का सफर था। तो कोई बात करना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन है, क्वारी है, तो हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अगर सब आपको नहीं कोई क्वेश्चन क्वारी तो देन इट्स ओके। एंड जिनसे बात नहीं हुई थी उनसे कर लेते हैं। हाँ जी मैम। मैम जब मैं पेटीएम करूंगी वो मेरे हस्बैंड करेंगे और मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देंगे, फिर वो मैं आपको इस पे सेंड कर दूंगी। हाँ कोई बात नहीं है मैम, आप भेजोगे, वो मेरी टीम मेंबर उस स्क्रीनशॉट को देख करके ही वो आपको एंटर करेंगे मेन ग्रुप में, ठीक है। कोई जी बात जी नहीं है, जी आप साथ में लिख देंगे कि इनके लिए आपका नेम लिख देंगे, राइट। जी 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 जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है जी। थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम जी। इसमें एक पूनम मैम है, पूनम मैम कैमरा ऑन कीजिए, आपने से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ हमारा। जी बलवंत जी आप करके देखिए, अनम्यूट हो रहा है क्या आपकी तरफ से? नहीं, हाँ जी अब हुआ जी। जी हाँ हेलो। जी, हाँ जी, आप अपना जी मैं थोड़ा हमको इंट्रोडक्शन दी। बलवंत कुमार जी। हाँ जी, जी मैं हमको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है इस समय, बहुत हाँ जी, स्ट्रेस ले रहा हूँ अधिक। टेस्ट ले रहे हो? जी मैम। ओके, घर देखो, वाले बहुत बहुत ये जी मैम, घर वाले बहुत मतलब ये परेशान बोल रहे हैं कि जॉब नहीं करता है, क्या नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं हमको। देखो मैं तो यही कर सकती हूँ। अगर आप जब आप ज्वाइन करोगे तो अपने आप आपको विद इन वीक 10 डेज स्ट्रेस होना बंद हो जाएगा। तो यही जी कर सकते हैं, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप करना चाहो तो कर सकते हो।
अगर आपको लगता जी है कि मैम। आप कर लोगे तो कर लीजिए, आपकी इच्छा ओके रहेगी। ठीक है जी, स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है जी। जी जी मैम। और ओके मैम जी जो ओके। हीलिंग होता है हीलिंग क्या है? है सॉरी, हीलिंग हीलिंग। हीलिंग। जी मैम। हीलिंग होता है पहले अपने आप को ठीक करना। हीलिंग हम इंग्लिश में अपने आप को सही करना, अपनी तकलीफों को दूर करना, अपनी बीमारियों को दूर करना, उसे हम हीलिंग बोलते हैं। इंग्लिश का वर्ड है हीलिंग। जी दूसरों मैम। को ठीक करना, दूसरे की बीमारी ठीक करना, खुद की बीमारी ठीक करना, खुद का मेंटल लेवल हम्म सही करना। ठीक है, वो हीलिंग होता हम्म। है जी। मैम कुछ दिन पहले एक एस्ट्रोलॉजी से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे आधे घंटे का हीलिंग करना पड़ेगा आपको। हम्म। हम्म वो हीलिंग हाँ होता है, वो डेली 21 दिन हम्म। करना होता है। अच्छा। वो अगर जो इंसान सीख लेगा वो वैसे ही अपने आप को कर लेगा, जो सीख हम्म लेगा वो वैसे ही कर हम्म। लेगा। ठीक है। ओके मैम। ओके जी, ठीक है जी, डन। ठीक है मैम। ओके मैम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लीजिए जी। स्टे ब्लेस्ड। अरे पीयूष, वंडरफुल बच्चे, वेल डन। आप तो बहुत अच्छा है, आप छोटी सी एज में ही अरे कहाँ तक पहुंचोगे, इतने छोटे कहाँ तक। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। स्टे ब्लेस्ड, डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो यहीं पे इजाजत लेते हैं। तो जिन लोगों ने भी, जिन्हें लगा के वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको वहां पे पेमेंट लिंक मिल जाएगा, वो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। दो चार लोगों ने, दो तीन लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, उन्हें जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मेन ग्रुप में है। जब वो अपना स्क्रीनशॉट डालेंगे वहां पे, तो वो उनको मेरी टीम मेंबर्स मेन ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जब उन्हें मेन ग्रुप में ऐड कर लेंगे तो उसके बाद में फिर उस पे आपने एक्टिव रहना होगा। जो आएंगे लिंक वगैरह, आगे की जो क्लासेस का रहेगा सब उस पे रहेगा। तो यहीं पे इजाजत लेते हैं। तो मिलेंगे फिर। जिनको डिविनिटी ने मिलाया तो मिलेंगे भाई, जिन्हें डिविनिटी नहीं चाह रही तो उन्हें जबरदस्ती से कैसे मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड, डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो